प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? फाइन। मैं जय हिंद बोलना चाहता हूँ आज। और आप लोग जब भी मिले ना, किसी से भी मिले, तो उसको जय हिंद बोले, है ना। इससे पता नहीं क्यों एक गर्वोन्मुक्ति होती है ना, गर्व का अनुभव होता है ना। आप भी महसूस करते होंगे। जय हिंद बोलते ही सीना तन जाता है, बिल्कुल सिर टाइट हो जाता है। ये है मातृभूमि का प्रेम, देश प्रेम, है ना। अच्छा, कैसे हो आप लोग? क्या कर रहे हो आजकल? चलो एक कहानी शेयर करते हैं, है ना। और ये बिल्कुल आपको रिलेट करेगा, क्योंकि कुछ बच्चे हैं अपने जो शैतानी करते हैं। तो उन शैतान बच्चों के लिए, जो बड़े ही प्रतिभाशाली भी हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी शैतानी करते हैं, है ना। तो मैं एक कहानी सुना रहा हूँ, ठीक है ना। एक अनिल नाम का बच्चा था, है ना, और वो 6ठी कक्षा में पढ़ता था। अनिल, who studied in 6th class, was very mischievous, बहुत शैतान। किसी को छेड़ देना, किसी को चिकोटी खा जाना, किसी को दांत खा जाना, बाइट कर जाता था, किसी को पिंच कर देना, किसी के पिन, है ना, पिन रहे तो होता है ना, पिन मार देना। तो बच्चे बहुत परेशान रहते थे। अच्छा, लंच ब्रेक में ना वो किसी का भी खाना खा जाता था। टीचर्स परेशान थे, बच्चे परेशान थे, उसको बहुत पनिशमेंट देती थी। उसके पेरेंट्स को शिकायत करी तो पेरेंट्स भी क्या करते, उसको समझाते, कभी कभी गुस्से में पीट भी देते, कभी कभी शिक्षक भी, टीचर्स भी गुस्से में आके उसको स्लैप कर देते थे। लेकिन कोई इफेक्ट ही नहीं था उस पर, हमेशा शैतानी करता रहा। एक बार स्कूल की एक टूर जा रही थी, है ना, सी बीच पे ना, समुद्र किनारे। तो सभी बच्चे जा रहे थे, तो अनिल भी जा रहा था। तो सभी उससे दूर दूर रहते थे, उससे कोई बैठना बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो जिस सीट पे बस में बैठ के गया था ना, उस पर कोई दूसरा बच्चा नहीं बैठा था, वो अकेला ही था। उसको बुरा तो लगता था कि लोग या छोटे बच्चे या उसके फ्रेंड्स या सीनियर जूनियर उसके पास क्यों नहीं बैठते, लेकिन उसकी हरकत से सभी परेशान थे। वो तुरंत कोई ना कोई शैतानी उसके दिमाग में आती थी, वो और दूसरों को परेशान कर देता था। तो वो जब सी बीच पे सभी बच्चे अपना लंच कर रहे थे, तो वो भी, उसकी मम्मी ने भी उसको सैंडविच, ब्रेड, है ना, आमलेट, एग्स वगैरह दिए थे कि तुम इसको ईट करना। तो जब वो समुद्र किनारे बैठ के ईट करने लगा, इतने में एक बड़ा सा क्रैब आया, है ना। क्रैब मीन्स केकड़ा। और वो उसके पास आया और उसका सैंडविच खाने लगा। उसने उसको झटक दिया, है ना, उसको दूर भगाने की कोशिश करी। लेकिन जैसे उसने हाथ से उसको दूर भगाने की कोशिश करी, उसने, क्रैब ने उसके खूब सारे जो लेग्स होते हैं उससे उसने पकड़ लिया और कस के पिंच किया, जैसे वो दूसरे बच्चों को करता था ना, वैसे ही। वो दर्द से करा उठा। उतने में उसने देखा 2-3 और जो सी इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो आके उसका जो आमलेट था वो खा गया, सभी खा गए, और वो बेचारा भूखा रहा। फिर चारों तरफ से उसके घूमने लग गए वो, और वो परेशान। वह मदद के लिए पुकारे किसको, वो अकेला था वहाँ पे। फिर क्रैब ने क्या कहा, ये है जो दूसरे बच्चों को बहुत परेशान करता है। अच्छा, मैंने जो पिंच किया उसको तुमको कैसा लगा अनिल? तो उसने कहा, अरे ये तो बोलते भी है। तो उसने कहा, बहुत बुरा लगा, माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगा। तो तुम ऐसी हरकत क्यों करते थे भाई, जब तुमको पता है कि अगर किसी को पिंच करते या पिंच बोते हैं तो बहुत दर्द होता है, बहुत परेशानी होती है, तो आप दूसरों को क्यों ऐसा करते थे? अब सबक सीख गए ना? तो उसने कहा, जी जी मैं आज सबक सीख गया, आई हैड लर्न लेसन।
so I will never make any mischief to others. तब से वो बिल्कुल सज्जन हो गया। क्लास में तो टैलेंटेड तो था ही, वो टॉप करने लग गया, सभी उससे खुश होने लग गए। तो ये वो देखो चेंजिंग होता है ना, कोई सबक सीखते हैं, कुछ अपने ऊपर आता है तो हम कुछ ना कुछ अच्छा सीख जाते हैं, है ना। डियर स्टूडेंट्स, हमें अच्छा ही सोचना चाहिए, अच्छा ही करना चाहिए, है ना। अनिल कितना अच्छा सुधर गया। अभी एक संत ज्ञानेश्वर की कहानी मैंने आपको पिछले दिनों सुनाई थी। महाराष्ट्र के महान संत थे। कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो एक बार उनके घर में ईंधन नहीं थी, तो ये पीठ के बल बैठ गए और उनकी बहन ने उनके पीठ पे रोटी सेक ली। एक बार एक भैंस को उसका मालिक बहुत पीट रहा था, तो संत ज्ञानेश्वर ने कहा ये तो माता जी है, ये तो गायत्री मंत्र का पाठ भी कर सकती है। और उन्होंने हाथ फेरा और भैंस ने गायत्री मंत्र का पाठ कर दिया। बड़े ही पहुँचे हुए व्यक्ति, बड़े आत्मज्ञानी थे। उन्होंने एक बार बहुत अच्छी सीख दी। मैं आपको वही कहानी शेयर करता हूँ। क्या हुआ, एक बार वो नदी के किनारे टहल रहे थे तो देखा कि एक बच्चा डूब रहा है और पास ही एक व्यक्ति बैठा पूजा कर रहा है। उन्होंने जल्दी से नदी में कूदकर उस बच्चे की जान बचाई और उस व्यक्ति से पूछा, तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या बच्चे को डूबता हुआ नहीं देखा? तो उसने कहा कि हाँ देखा था, किंतु मैं अपने पूजा और ध्यान में था, इसलिए मैंने उस बच्चे की जान नहीं बचाई। संत ज्ञानेश्वर ने कहा, ईश्वर ने जो सृष्टि रची है उसमें वो उस बच्चे का भी सृष्टि में स्थान है। ईश्वर की रची हुई सृष्टि का तुम अगर पालन नहीं कर सकते, उसको अगर ध्यान नहीं रख सकते उसका, तो ईश्वर तुम्हारी ध्यान और पूजा का को स्वीकार कैसे कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर की बनाई गई हर चीज़ की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम भी उस ईश्वर की ही संतान हैं। आज मैं देखता हूँ लोग पूजा पाठ धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं। गरीब भूखा सो रहा है, उस पर उनका ध्यान नहीं है। कोई लाचार है, बेबस है, बेसहारा है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। हम अनुष्ठान में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। यह सब व्यर्थ है। अगर आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति भूखा सो रहा है और आप पूजा पाठ और अनुष्ठान में रत हैं, तो वो व्यर्थ है, बेकार है। सच्ची मानवता की सेवा तो दरिद्रों की सेवा में है। इसलिए ईश्वर को दरिद्र नारायण भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, धर्म ये भी सिखाता है कि हमें हमेशा जो असहाय हैं, जो वास्तव में लाचार हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। अगर हम समर्थ हैं तो हर संभव प्रयास करना चाहिए कि हम उनकी कमियों को दूर करें, उसको पूरा करें। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? बस आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।